हेलो डियर, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग मस्त होंगे। मैं सुजीत स्वागत करता हूँ आपको अपना यूट्यूब चैनल बीसीसी ब्राइट कोचिंग सेंटर में। तो पीछे की वीडियोस में हम एलसीएम तक की चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि बेसिक मैथ्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम जोड़ घटाव से लेकर और एलसीएम तक की चीज़ों को पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम एचसीएफ को देखेंगे, एचसीएफ को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी हुई है तो पीछे की वीडियो को आप देखो, उसको रिवाइज करो, फिर आगे की वीडियो को भी कंटिन्यू करो, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाओ ताकि जब भी मैं वीडियोज़ को अपलोड करूं, नए वीडियोज़ को अपलोड करूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज एचसीएफ को समझते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है तथा एचसीएफ का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, मतलब एचसीएफ को हम प्रैक्टिकली कैसे समझें, हमारे डेली लाइफ से उसको रिलेट करके एचसीएफ को कैसे समझें, हमारी डेली लाइफ में एचसीएफ का क्या रोल है, इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। एच से होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। सी फॉर होता है कॉमन, कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, मतलब जो सब में शामिल हो। तथा एफ से होता है फैक्टर, फैक्टर मतलब होता है भाज्य, या फैक्टर को फैक्टर ही बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें फैक्टर क्या होता है, फैक्टर किसे बोलते हैं। तो सपोज मान लो ये संख्या एक लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है, हमें बताना है कि 12 का फैक्टर क्या है। हम जब एलसीएम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मल्टीपल को देख रहे थे, यानी कि जितनी संख्याओं का एलसीएम निकालना होता था सभी संख्याओं के हम मल्टीपल लिखते थे और मल्टीपल में ऐसी संख्या देखते थे जो सब में शामिल हो, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखते थे, वही हमारा एलसीएम होता था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे फैक्टर देखना है, मतलब जितनी भी संख्याएं दी गई होंगी उन सभी संख्याओं के फैक्टर देखेंगे, फैक्टर निकालेंगे और उन फैक्टर्स में सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा, जो सब में कॉमन होगा, वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा, मतलब एचसीएफ कहलाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है, यानी कि किसी संख्या का फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो संख्या होता है जो दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा देता है। यानी कि हमें बताना है कि 12 का फैक्टर क्या होता है। अगर बताना है कि 12 का फैक्टर क्या होता है तो फैक्टर का मतलब होता है कि 12 में कौन कौन ऐसी संख्या हैं जो पूरा पूरा भाग लगा देंगी। तो बताओ 12 में 1 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है, 1 से तो सभी संख्याओं में भाग लग जाता है। फिर उसके बाद बताओ 12 में 2 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है, 12 में 3 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 12 में 4 से भी भाग लग जाएगा, 12 में 5 से भाग नहीं लगेगा तो 12 में फिर किससे भाग लगेगा, ये 6 से भाग लग जाएगा, फिर ये 7 से नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, अब सीधे किससे लगेगा, ये 12 से भाग लगेगा। यानी कि 12 में भाग देने वाली संख्याएं कितनी हैं, 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 12 में पूरी पूरी भाग लगा देंगी, यानी कि 12 को पूरी पूरी विभाजित कर देंगी। तो ये सभी संख्याएं जो हैं ये 12 का फैक्टर कहलाएंगी, ठीक है। हम एलसीएम में क्या देख रहे थे, मल्टीपल देख रहे थे, यानी कि 12 का पहाड़ा वहाँ पे लिख रहे थे, मल्टीपल लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है, फैक्टर की जरूरत पड़ेगा हमें, इसलिए हम पहले फैक्टर को समझ रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे 20 का फैक्टर हमें लिखना है, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कौन कौन ऐसी संख्या हैं जो 20 में पूरा पूरा भाग लगा देंगी। तो बताओ 20 में ये 1 से भाग लग जाएगा, ये 2 से भाग लग जाएगा, 3 से नहीं लगेगा, ये 4 से लग जाएगा, फिर उसके बाद ये 5 से इसमें भाग लग जाएगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, उसके बाद 10 से लगेगा और 10 के बाद सीधे आप देखोगे तब 20 से ही इसमें भाग लगेगा, ठीक है। यानी कि इसके 20 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 फैक्टर हैं। सपोज मान लो आपसे कोई पूछे कि 30 के कितने फैक्टर हैं, 30 के कितने फैक्टर हैं, तो 30 के कितने फैक्टर हैं कहने का मतलब है कि 30 में कौन कौन ऐसी संख्या है जो 30 को पूरा पूरा भाग लगा देंगी। तो 30 में 1 से पूरा पूरा भाग लगेगा, ये 2 से लगेगा, बताओ इसमें 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 4 से नहीं लगेगा, इसमें 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसमें 6 से लग जाएगा, इसमें 7 से नहीं लगेगा, इसमें 8 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, इसमें 10 से लग जाएगा, 10 से, फिर उसके बाद 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, सीधे 15 से लगेगा। और ये 15 के बाद आप देखोगे कि सीधे 15 के बाद इसमें 30 से ही भाग लगेगा, ठीक है। यानी कि फैक्टर का मतलब समझ में आया आपको कि फैक्टर क्या होता है, ऐसी संख्याएं
ये ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर देती है, यानी ऐसी संख्या है जो दी गई संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर सकती हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, उस संख्या का फैक्टर कहलाती है। ठीक है, लेकिन संख्या जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, फैक्टर निकालना आसान नहीं होता है। छोटी संख्या है तो देखो ये 12 था तो इसका 6 फैक्टर आ गया, और ये 20 था तो इसका भी 6 फैक्टर था, लेकिन ये संख्या बढ़ गया 30 हो गया तो इसका कितना फैक्टर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर हो गया। यानी कि जैसे ही बड़ी संख्या होगी तो फैक्टर निकालना उतना आसान नहीं होगा। हम कैसे चेक करेंगे, जैसे मान लो कि 100 का फैक्टर निकालना है, 100 का फैक्टर निकालना है, 100 का फैक्टर निकालना है मतलब क्या, 100 में कौन कौन संख्या है जो पूरी पूरी भाग लगा देंगी, तो 100 का फैक्टर निकालना आसान नहीं है क्या, 100 तक हम चेक करते चलेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 20 25 30 ऐसे कितना तक चेक करते चलेंगे, हम 100 तक चेक नहीं कर सकते हैं। तो संख्याएं बड़ी रहेंगी तो उसका फैक्टर निकालने का देखो आसान तरीका मैं बता सकता हूँ आपको। कैसे, देखो सबसे पहले इसमें 1 से अगर भाग लगाएंगे तो कितनी बार में भाग लगेगा बताओ, 1 से भाग लगाएंगे कितनी बार में भाग लगेगा, 100 बार में भाग लगेगा, तो 1 गुणे 100 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में भाग लगेगा, 2 से भाग लगाएंगे तो 50 बार में भाग लगेगा, यानी कि 2 गुणे 50 बोल सकते हैं, यानी कि 2 गुणे 50 बोल सकते हैं, यानी कि 2 से भाग लगाएंगे तो 50 बार में भाग लगेगा, और अगर 50 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में भाग लगेगा। ठीक है, 3 से तो भाग नहीं लगेगा, इसमें 4 से लगेगा, 4 से लगेगा, 4 से कितना बार में लगेगा, तो ये 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100 होता है। फिर 5 से लगेगा, 5 से कितनी बार में लगेगा बताओ, 5 से ये 20 5 100 होता है, 20 बार में भाग लग जाएगा। फिर उसके बाद 6 से नहीं लगेगा, ये 7 से नहीं लगेगा, फिर उसके बाद किससे, ये 8 से नहीं लगेगा, फिर 9 से नहीं लगेगा, अब सीधे किससे लगेगा, ये 10 से लगेगा, 10 से कितनी बार में लगेगा, तो 10 से 10 बार में भाग लगेगा। तो देखो अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों संख्याएं जब पास पास आ जाती हैं, दोनों संख्याएं या तो बराबर बराबर आ जाए, या दोनों संख्याएं पास पास आ जाए, या दोनों संख्या रिपीट हो जाए, तो अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से अब फैक्टर हम काउंट कर सकते हैं। यानी कि ये वाला यहाँ पे फैक्टर है इसका, ये वाला इसका फैक्टर है, साथ ही इधर वाला इसका फैक्टर है, यानी कि इसका फैक्टर कितना है, 1 2 3 4, ये 5 तो यहाँ है, और फिर उसके बाद ये तो 10 तो हो ही गया, ये दोनों 10 ही है, तो 5 के बाद ये 6 7 8 9 इसका फैक्टर है। यानी कि अगर ये 100 का पूरा फैक्टर बताना है, कौन कौन 100 का फैक्टर है, तो बताओ सबसे पहले क्या है, 1 है, उसके बाद बताओ ये 2 है, उसके बाद क्या है, ये 4 है, उसके बाद क्या है, ये 5 है, यानी कि 5 से पूरा पूरा भाग लगेगा। उसके बाद बताओ 5 के बाद क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, 10 के बाद इधर संख्या रिपीट होने लग गया था, इधर संख्या रिपीट हो जाए, या बराबर बराबर संख्या आ जाए, या पास पास संख्या आ जाए, तो अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये सीधे 20 से ही भाग लगेगा, फिर उसके बाद सीधे 25 से लगेगा, उसके बाद 50 से लगेगा, उसके बाद 100 से ही लगेगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 10 के बाद अगला फैक्टर क्या हो जाएगा, इधर ये 20 हो जाएगा, फिर अगला फैक्टर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, फिर अगला फैक्टर ये 50, और उसके बाद 100 ही होगा, 50 हो जाएगा, और फिर उसके बाद अगला फैक्टर ये 100 होगा। ठीक है, अगला फैक्टर कितना हो जाएगा, ये 100 होगा। इस प्रकार बड़ी संख्या दी रहेगी तो हम ऐसा फैक्टर, इस तरीके से हम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, मानो आपको कोई 250 का फैक्टर बताने को कहे, 250 का फैक्टर बताना है, 250 का फैक्टर बताना है मतलब क्या, कि 250 में कितनी संख्याएं भाग दे सकती हैं, कौन कौन संख्याएं हैं जो 250 में पूरा पूरा भाग दे सकती हैं। तो क्या 250 तक आप चेक करोगे क्या, नहीं चेक कर सकते हैं वहां तक। तो हम क्या करेंगे, अब दूसरा तरीका क्या अपनाएंगे, कि पहले 1 से भागा देते हैं, इसमें तो कितने बार में भाग लगेगा, ये 250 बार में भाग लगेगा, यानी कि 1 भी इसका फैक्टर है, 250 ही फैक्टर है। 1 से भाग देंगे तो 250 बार में भाग लगेगा, और 250 से भाग देंगे तो 1 बार में भाग लगेगा। ठीक है, अब बताओ 2 से तो इसमें भाग लगेगा, कितनी बार में भाग लगेगा, तो बताओ 2 से भाग लगेगा कितनी बार में, तो 2 से भाग लगाने का मतलब है आधा करना है, तो 125 बार में भाग लग जाएगा। बताओ 125 बार में भाग लग जाएगा। अब बताओ 3 से भाग लगता है कि नहीं, 5 और 2 7 आ रहा है, 3 से नहीं लगेगा। उसके बाद 4 से अंतिम 2 अंक में लगता है तो पूरी संख्या में लगता है, तो 50 में 4 का भाग नहीं, इसमें 4 का भाग नहीं लगेगा, तो सीधे 5 से लगेगा, 5 से भाग लगेगा, कितनी बार में भाग लगेगा, तो 50 25 होता है, यानी कि 50 बार में भाग लग जाएगा। अब बताओ 5 के बाद इसमें 6 से नहीं लगेगा, क्योंकि 6 से लगने के लिए 2 और 3 से लगना चाहिए था, 2 से लग रहा है बट 3 से नहीं लग रहा है। उसके बाद 7 से लगेगा क्या, 7 से 17 के 21, 17 के 21 हो जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, और यहाँ पे 4 पे 0 उतर जाएगा, 40 हो जाएगा, 7 से नहीं लगेगा। और 8 से 8 तरीके 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 पे 0 उतर जाएगा, तो 8 से नहीं लगेगा। और बताओ 9 से नहीं लगेगा, अब सीधे 10 से लगेगा, तो 10 से भाग लगाएंगे कितनी बार में भाग लगेगा बताओ, तो 10 से भाग लगाएंगे तो ये 25 बार में भाग लगेगा। ठीक है, अब बताओ फिर ये 11 से भाग नहीं लगेगा, और ये 12 से नहीं लगेगा, 12 से लगने के लिए 4 और 3 से लगना चाहिए था, और ये 13 से नहीं लगेगा, फिर उसके बाद 14 से तो नहीं लगेगा, 14 से नहीं लगेगा। और ये बताओ उसके बाद ये 15 से, तो 15 से लगने के लिए 5 और 3 से लगना चाहिए था, तो उसके बाद 16 से नहीं लगेगा, 17 से नहीं लगेगा,
और उसके बाद ये 18 से नहीं लगेगा, फिर 19 से नहीं लगेगा, फिर 20 से लगेगा क्या? तो 20 से लगने के लिए क्या होना चाहिए? अंतिम 2 अंक में 20 का भाग लगना चाहिए था। तो अंतिम 2 अंक में तो 20 का भाग नहीं लग रहा है, तो नहीं लगेगा। 20 के बाद 21 से नहीं, 22 से नहीं, 23 से नहीं लगेगा, फिर 24 से नहीं लगेगा। अब सीधे किससे लगेगा बताओ तो? 25 से लगेगा। यानी कि ये वाला संख्या रिपीट हो गया। यानी कि ये दोनों संख्याएं अगर पास पास आ जाए या फिर ये वाला संख्या रिपीट हो जाए तो अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी कि सीधे अब 25 से भाग लेगा और 25 के बाद सीधे 50 से लगेगा, फिर 125 से लगेगा, फिर 250 से ही लगेगा। यानी कि अगर इसका फैक्टर हमें बताना हो तो इसका फैक्टर कितना कितना होगा बताओ तो? सबसे पहले क्या होगा? 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 2 होगा, फिर उसके बाद कितना होगा? 5 होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 10 होगा। 10 के बाद क्या आ जाएगा? इसका फैक्टर ये 25 आ जाएगा। 25 के बाद क्या आएगा? ये सीधे 50 आएगा, और 50 के बाद और इसका फैक्टर कितना आएगा? 125 आएगा, और 125 के बाद सीधे इसका फैक्टर 250 ही आएगा। यही इसका फैक्टर होगा। ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या दी रहेगी तो हम इस प्रकार इसका फैक्टर निकाल लेंगे। सबसे पहले 1 से भागा देते जाएंगे और ऐसे नंबर पे पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां ये दोनों नंबर या तो बराबर आ जाए, या दोनों पास पास आ जाए, या फिर दोनों नंबर रिपीट हो जाए। ये लास्ट वाला नंबर ये रिपीट हो जाए, तो ये वाला रिपीट हो गया नंबर, तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीधे यही नंबर अब रिपीट होता चलेगा। इस प्रकार हम फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है हम समझ चुके हैं। फैक्टर क्या होता है? वे सारी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर देती है, तो वो सारी संख्याएं उस दी गई संख्या का फैक्टर कहलाती है। तो जिन जिन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है उन संख्याओं का सबसे पहले हम फैक्टर निकालते हैं, और फैक्टर में ऐसा फैक्टर्स खोजते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोजते हैं। सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर खोजते हैं जो सब में भाग लगा दे, सब में भाग लगा दे, पूरा पूरा भाग लगा दे सभी संख्याओं में। सबसे बड़ा नंबर जो सभी संख्याओं में भाग लगा दे और वो सब में कॉमन फैक्टर हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसके बाद समझते हैं इस चीज को। जैसे ये देखो, हमें एचसीएफ निकालना है 6, 12 और 18 और 30 का। 6, 12, 18, 30 का एचसीएफ निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ये 6 और ये 12, 6, 12 और यहाँ पे 18 है, और उसके बाद क्या है? ये 30 है। 6, 12, 18 और 30 का सबसे पहले हम क्या कर देते हैं? सबसे पहले इसका फैक्टर लिखते हैं। सभी संख्याओं क्या करते हैं? फैक्टर लिखते हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन ऐसा फैक्टर है, बड़ा से बड़ा कौन ऐसा फैक्टर है जो सब में पूरी तरह से विभाजित कर देता है, तो वही एचसीएफ होगा। तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा बताओ? 6 का फैक्टर 1 होगा, उसके बाद इसमें 2 से भाग लगेगा, उसके बाद इसमें 3 से भाग लगेगा, उसके बाद इसमें 4 से नहीं, 5 से नहीं, अब सीधे किससे भाग लगेगा? 6 से भाग लगेगा। तो ये सारा संख्या जो है, ये 4 को संख्याएं जो है, ये 6 का फैक्टर है। उसके बाद 12 का फैक्टर बताओ, तो 1 से भाग लगेगा, उसके बाद बताओ इसमें 2 से भाग लगेगा, उसके बाद इसमें ये 3 से भाग लगेगा, उसके बाद ये 12 में 4 से भाग लगेगा, 4 के बाद इसे 5 से नहीं लगेगा, इसमें 6 से भाग लगेगा, और ये 6 के बाद सीधे किससे भाग लगेगा? ये 12 से ही भाग लगेगा। ठीक है, अब बताओ 18 का फैक्टर लिखते हैं। तो 18 का फैक्टर पहले 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद इसमें 2 से भाग लगेगा, फिर इसके बाद 18 में 3 से भाग लगेगा, 3 के बाद किससे भाग लगेगा? 4 से नहीं लगेगा, ये 5 से नहीं लगेगा, उसके बाद 6 से भाग लगेगा, यानी कि 18 में 6 से भाग लग जाएगा। 6 के बाद 7 से नहीं, 8 से नहीं, अब ये 9 से भाग लगेगा इसमें। 9 के बाद ये 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, ये सीधे अब किससे लगेगा? ये 18 से ही भाग लगेगा। यानी कि 18 का ये सारा फैक्टर है, यानी कि 18 में ये सारी संख्याएं जो है पूरी तरह से भाग लगा सकती हैं। अब 30 का फैक्टर लिखते हैं। तो 30 का फैक्टर लिखने के लिए सबसे पहले 1 से भाग लगेगा, उसके बाद इसमें 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें ये 3 का भाग लगेगा, 30 में जो है 3 से भाग लग जाएगा। उसके बाद 4 से नहीं लगेगा, ये 5 से भाग लगेगा इसमें, तो 5 से भाग लगा दिए। फिर उसके बाद इसमें 6 से भाग लगेगा, 6 से भाग लगेगा, और इसमें फिर 7 से भाग लग सकता है क्या? नहीं, 7 से नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, उसके बाद किससे लगेगा? ये 10 से लगेगा, 10 के बाद सीधे किससे लगेगा? ये 15 से भाग लगेगा, ये 15 के बाद अब सीधे किससे लगेगा? ये 30 से ही भाग लगेगा। ठीक है, कोई बड़ा संख्या है तो इसका फैक्टर कैसे निकालते बताओ? 30 का फैक्टर निकालना था, समझ में नहीं आ रहा था, 30 तक चेक नहीं करना चाहते हैं हम, तो कैसे चेक करते हैं? पहले 1 से भाग लगेगा, कितनी बार में भाग लगेगा? ये 30 बार में भाग लगेगा। फिर उसके बाद ये 2 से भाग लगेगा, कितनी बार में भाग लगेगा? ये 15 बार में भाग लगेगा। फिर उसके बाद 3 से भाग लगेगा, कितनी बार में? ये 10 बार में, 3 में 30। उसके बाद 4 से नहीं, उसके बाद 5 से भाग लगेगा, कितनी बार में? ये 6 बार में भाग लगेगा। 5 के बाद अब किससे लगेगा? सीधे 6 से ही भाग लगेगा, 5 के बाद 6 से भाग लगेगा। तो देखो ये वाला संख्या रिपीट हो गया, यानी 5 के बाद अब क्या लिखते? 6 लिखते। तो 6 लिखते तो कितनी बार में भाग लगता? 5 बार में भाग लगता। फिर ये तो ये संख्या रिपीट हो गया, तो अब ये आगे बढ़ने की जरूरत नहीं था। अब इसके बाद यही वाला संख्या ऊपर की ओर रिपीट होगा, यानी कि 1, 2, 3 और ये 5, उसके बाद 6, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 30, इन्हीं संख्या से भाग लगेगा। तो जब बड़ी संख्या रहेगी तो इस मेथड से हम क्या कर लेंगे? उसका फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले क्या कर लिए, हमें क्या निकालना था, HCF निकालना था, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था। तो सबसे पहले हम क्या कर लिए, सबका फैक्टर लिख लिए। अब क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन देखना है, हाईएस्ट कॉमन देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो देखते हैं कि सब में कौन ऐसा फैक्टर है जो सब में शामिल है, कौन ऐसा फैक्टर है जो सब में शामिल है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक ऐसा है जो सब में शामिल है, एक क्या है सब में शामिल है, एक तो सब में शामिल है, ऐसा फैक्टर एक है जो सब में शामिल है, एक इसमें भी शामिल है, एक इसमें भी शामिल है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, यानी कि एक जो है सब में शामिल है। लेकिन इससे बड़ा नंबर तो दो है जो सब में शामिल है, यानी कि दो है जो सब में शामिल है, दो है जो सब में शामिल है। लेकिन इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा तो तीन है जो सब में शामिल है। ये देखो तीन इसमें भी आया है, तीन इसमें भी आया है, तीन इसमें भी आया है, तीन इसमें भी आया है। अब बताओ तो इससे बड़ा और कोई नंबर है क्या जो सब में शामिल हो, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो सब में शामिल हो उसी को हम HCF बोलेंगे। तो अब देख लेते हैं ये 3 के बाद क्या आता है, 6 आता है। तो देखते हैं कि 6 सब में शामिल है कि नहीं है। 6 यहाँ भी शामिल है, 6 इसमें भी शामिल है, 6 इसमें भी शामिल है और 6 इसमें भी शामिल है। यानी कि सबसे बड़ा नंबर क्या है जो सब में शामिल है। तो सबसे बड़ा नंबर हमें क्या मिला जो सब में शामिल है, ये 6 मिला। सबसे बड़ा नंबर क्या मिला जो सब में शामिल है, ये 6 मिला है, 6 मिला है। तो इन सभी संख्याओं का HCF जो होगा वो 6 ही होगा, 6 HCF है इसका। यानी कि इसका जो HCF आएगा, दिए गए क्वेश्चन का HCF जो आएगा वो 6 होगा, 6 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या पता चला, HCF का मतलब क्या होता है कि जितने भी संख्याएं दी गई है सभी संख्याओं के फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर चुनना, सबसे बड़ा फैक्टर चुनना, वही हमारा जो फैक्टर होगा वही HCF होगा। यानी कि HCF जो भी होता है, HCF जो होता है वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा देता है। यानी कि 2 भी था जो सब में पूरा पूरा भाग लगा देता, 3 भी था जो सब में पूरा पूरा भाग लगा देता, लेकिन सबसे बड़ा नंबर कौन मिला जो सब में पूरा पूरा भाग लगा दे, तो 6 मिला। 6 ऐसा नंबर है, 6 ऐसा फैक्टर है जो सब में पूरा पूरा भाग लगा रहा है, तो 6 ही हमारा HCF हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या समझे, HCF का मतलब को समझे। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला, नोट में यहाँ पे हमने आपको लिख के दे दिया हुआ है, HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाता है। ठीक है, यानी कि HCF जो भी नंबर आता है वो सभी संख्याओं को पूरा पूरा भाग लगा देगा। ठीक है, और बताओ HCF दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर या छोटी संख्या का ही कोई फैक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा था, HCF क्या आया था, यहाँ पे जो हम HCF निकाले थे ये क्या आया था, ये सबसे छोटी संख्या, ये इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 6 है। तो HCF जब भी आएगा तो या तो छोटी संख्या के बराबर आएगा, छोटी संख्या के बराबर आएगा, या फिर छोटी संख्या का ही कोई फैक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि HCF जो होता है वो क्या होता है, वो सब में भाग लगाना चाहिए, सब में भाग लगाता है, सब में भाग लगा देता है। यानी कि HCF जो 6 आया है वो इसमें भाग लगा देगा, वो इसमें भी भाग लगा देगा, वो इसमें भी भाग लगा देगा। ठीक है, और वो ये इसमें भी भाग लगा देगा। यानी कि HCF जो भी आता है वो सभी नंबर में पूरा पूरा भाग लगा देता है, यानी कि वो छोटा नंबर में भी भाग लगा देगा। तो यानी HCF जो भी होता है या तो छोटा संख्या के बराबर होता है या फिर छोटा संख्या का ही कोई फैक्टर होता है। ठीक है, तो अब हम HCF की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं। यानी कि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कहने का मतलब क्या है कि हम HCF को अपनी डेली लाइफ से कैसे रिलेट करके समझें, यानी कि अपने डेली लाइफ के कैसे रिलेट करें कि यह हमारे डेली लाइफ में HCF कैसे काम आ सकता है। ठीक है, उस चीज़ को हम समझते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, 3 टाइप के कपड़े हैं, हमारे पास 3 टाइप के कपड़े हैं। वो क्या है, कपड़ा का ये रोल है, कपड़ा का क्या है, बंडल है, और इसमें अलग अलग लेंथ का कपड़ा दिया हुआ है। मतलब ये 18 मीटर का कपड़ा है, ये पूरा खोलेंगे तो ये 18 मीटर मिलेगा इसमें, ये 30 मीटर का पूरा कपड़ा है, और ये 45 मीटर का पूरा कपड़ा है। ठीक है, अलग अलग लेंथ का हमारे पास 3 टाइप के कपड़े हैं। अब क्या करना है हमें कि ऐसा बड़ा से बड़ा स्केल बताना है, ऐसा बड़ा से बड़ा क्या बताना है, ऐसा बड़ा से बड़ा नापने वाला स्केल बताना है या फीता बताना है जो ये पूरे कपड़े को, तीनों टाइप के कपड़े को ये पूरी तरह से माप दे, पूरी तरह से माप दे। कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी बचे नहीं, यानी कि सबसे बड़ा स्केल ऐसा लेना है ताकि, या अगर तीनों टाइप के कपड़े को हम मापें तो पूरी तरह से माप दे, पूरी तरह से माप दे, यानी कि कुछ भी बचे नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस तीनों प्रकार की संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा दे। बड़ा से बड़ा संख्या बताना है, बड़ा से बड़ा स्केल बताना है, तो वो बड़ा से बड़ा स्केल जो होगा, यानी कि बड़ा से बड़ा संख्या जो होगा वही हमारा HCF होगा। HCF होगा, यानी कि रियल में हमें क्या निकालना है, अगर बड़ा से बड़ा स्केल बताना है तो रियल में इन तीनों संख्याओं का HCF बताना है हमें। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं का फैक्टर को लिखते हैं। तो फैक्टर बताओ, ये 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इनमें कौन कौन संख्याएं भाग लगा देती हैं पूरा पूरा, वो सारी संख्याएं इसका फैक्टर कहलाएंगी। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा,
इसका फैक्टर सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इसमें 1 से भाग लगेगा, ठीक है, 1 से भाग लगेगा, 1 के बाद इसमें किससे भाग लगेगा, ये 2 से भाग लगेगा, 2 के बाद इसमें ये 3 से भाग लगेगा, 3 के बाद इसमें 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, इसके बाद क्या लगेगा, 6 से भाग लगेगा, उसके बाद 7 से नहीं, 8 से नहीं, उसके बाद ये 9 से भाग लगेगा, और 9 के बाद अब किससे भाग लगेगा, सीधे ये 18 से ही भाग लग जाएगा, ठीक है। अब बताओ 30 का फैक्टर बताते हैं, यानी कि 30 में कौन कौन संख्या है जो पूरा पूरा भाग लगा देंगी। तो सबसे पहले तो 1 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, 1 से सभी संख्याओं में भाग लग जाता है। उसके बाद किससे भाग लगेगा, इसमें ये 2 से भाग लगेगा, उसके बाद इस संख्या में ये 3 का भाग लग जाएगा, उसके बाद 4 से भाग नहीं लगेगा बट इसे 5 से लग जाएगा, उसके बाद ये 6 से भाग लगेगा, उसके बाद 7 से नहीं, 8 से नहीं, उसके बाद ये 9 से नहीं लगेगा, उसके बाद सीधे किससे लगेगा, ये 10 से लगेगा, और 10 के बाद किससे लगेगा, ये 15 से भाग लग जाएगा इसमें, और 15 के बाद किससे लगेगा, इसमें 30 का पूरा पूरा भाग लगेगा। यानी कि ये सारी संख्याएं जो हैं ये 30 का फैक्टर है, ये सारी संख्याएं जो है ये 30 का फैक्टर है। अब बताओ 45 का फैक्टर बताना है, तो यानी कि बताना है कि 45 में कौन कौन संख्या पूरा पूरा भाग लगा सकती हैं। तो 1 से भाग लगेगा, उसके बाद इसमें 2 से नहीं लगेगा, अब सीधे किससे लगेगा, ये 3 से लगेगा, 3 के बाद अब किससे लगेगा, ये 5 से लगेगा, 5 के बाद ये 6 से नहीं लगेगा, उसके बाद 7 से नहीं, उसके बाद 8 से नहीं, उसके बाद किससे लगेगा, ये 9 से लगेगा, 9 से लगेगा, फिर उसके बाद किससे लगेगा, 9 के बाद ये 10 से नहीं लगेगा, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, उसके बाद ये 15 से भाग लगेगा, 15 से भाग लगेगा, ये 15 के बाद अब किससे भाग लगेगा, तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, अब किसी से भाग नहीं लगेगा, अब सीधे किससे भाग लगेगा बताओ, ये सीधे अब 45 से ही भाग लगेगा, ठीक है। अगर नंबर बड़ा होता है तो हम कैसे फैक्टर निकालते हैं, ये 45 का ऐसे फैक्टर निकालते हैं। 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अगूड़ा 45, यानी कि एक बार में भाग लगाएंगे तो 45 बार में भाग लगेगा, 1 से भाग लगाएंगे तो, और ये 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भाग लगता है, कितनी बार में, 3 से भाग लगता 15 बार में, 15 या 45 हो जाता। उसके बाद 4 से नहीं लगेगा, 5 से भाग लगता, ये 5 से भाग लगता है कितनी बार में, 5 9 45, यानी कि 9 बार में भाग लगता। 6 से भाग लगेगा क्या, नहीं 6 से नहीं लगेगा, उसके बाद 7 से नहीं, उसके बाद 8 से नहीं, उसके बाद सीधे किससे लगेगा, ये 9 से भाग लगेगा, 9 से भाग लगेगा तो देखो ये नंबर रिपीट हो गया इधर का, तो 9 के बाद अब सीधे 15 से लगेगा, और 15 के बाद सीधे 45 से ही भाग लगेगा, यानी कि ये वाला इसका फैक्टर है, और प्लस में ये वाला इसका फैक्टर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि छोटा नंबर है तो आप ऐसे देख सकते हो, अदरवाइज बड़ा नंबर है तो आपको ऐसे फैक्टर निकालना आसान रहेगा, ठीक है। तो अब देखना है क्या, कौन ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं में शामिल है, और बड़ा से बड़ा नंबर बताना है, बड़ा से बड़ा स्केल बताना है। तो बताओ 1 तो सब में शामिल है, लेकिन 1 से बड़ा नंबर और देखते हैं कि कोई शामिल है कि नहीं। 2 इसमें है, 2 इसमें है, बट 2 इसमें नहीं है। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है। देखो 3 यहाँ पे आया है, 3 यहाँ पे आया है, और 3 यहाँ पे भी आया है, 3 दोनों में आया है, बट 3 से भी बड़ा कोई नंबर है क्या जो सब में शामिल है। यहाँ 6 इसमें आया है, और 6 इसमें आया है, और 6 इसमें आया है क्या, नहीं 6 इसमें नहीं आया है। बताओ इसमें 9 आया है, तो 9 इसमें नहीं आया है, 9 इसमें आया है बट इसमें नहीं आया है। उसके बाद 18 इसमें आया बट और किसी में नहीं आया है। तो बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन है जो सब में शामिल है। सबसे बड़ा नंबर ये 3 है, सबसे बड़ा नंबर 3 है जो सब में शामिल है, सबसे बड़ा नंबर 3 है जो सब में शामिल है। यानी कि 3 ऐसी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा देगा। मतलब 3 जो है 18 में भी भाग लगा देगा, 3 30 में भी भाग लगा देगा, और 3 45 में भी भाग लगा जाएगा। 3 से बड़ी संख्या नहीं है जो सभी संख्याओं को पूरा पूरा भाग लगा दे। 3 से छोटी संख्या है, 3 से छोटी संख्या क्या है, 1 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। बट 3 से बड़ी संख्या नहीं है जो सभी संख्याओं में भाग लगा दे पूरा पूरा, तो 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा रहा है। यानी स्केल की लंबाई हमें कितना लेना पड़ेगा, ये 3 मीटर का लेना पड़ेगा। 3 मीटर का अगर स्केल रहेगा हमारे पास तो क्या करेगा, ये बड़ा से बड़ा स्केल कहलाएगा जो ये पूरी कपड़ा को, तीनों टाइप के कपड़ा को पूरी पूरी माप देगा। तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा HCF है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अब एक और एग्जांपल के द्वारा हम HCF को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, HCF को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास ये क्या है, दूध का ड्रम है, दूध का ड्रम है। ये ड्रम में कितना है, ये डब्बा में, ये ड्रम में, ये बाल्टी में कितना लीटर दूध है। पहले में 12 लीटर दूध है, दूसरे में 18 लीटर दूध है, और तीसरे में 30 लीटर दूध है। मतलब ये तीनों टाइप के बर्तन हैं, और तीनों टाइप में अलग अलग मात्रा में दूध है, दूध की मात्रा है। अब हमें क्या करना है, ऐसा बड़ा से बड़ा माप का हमें कोई बर्तन लेना है जो ये पूरे तीनों टाइप के दूध को पूरी पूरी माप दे। यानी कि सबसे बड़ा से बड़ा हमें क्या लेना है, ये नापने वाला बर्तन लेना है। नापने वाला कोई क्या लेना है, ये बर्तन लेना है। ऐसा बड़ा से बड़ा बर्तन हमको चाहिए जो तीनों प्रकार के दूध को, तीनों ये ड्रम के दूध को पूरा पूरा माप दे।
मतलब अगर मापने बैठे हैं तो कुछ भी बचना नहीं चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, और वो सबसे बड़ा से बड़ा माप का होना चाहिए बर्तन। तो सबसे बड़ा से बड़ा माप का जो बर्तन होगा वो कैसे पता चलेगा, तो इन तीनों संख्याओं का HCF ही होगा जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग लगा देगा, तो वही उसी माप का ये बर्तन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका HCF हमें निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या जानते हैं कि सबसे पहले तो हम इनका फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर लिखते हैं। तो फैक्टर क्या होता है, यानी कि 12 में किससे भाग लगेगा, 1 से भाग लग गया, इसमें ये 2 से भाग लगेगा, इसमें ये 3 से भी भाग लग जाएगा, 12 में 4 से भी भाग लग जाएगा, 12 में 5 से भाग नहीं लगेगा, ये 6 से भाग लग जाएगा, और 12 में सीधे किससे भाग लगेगा, अब ये 12 से भाग लगेगा। यानी कि इन सारी संख्याओं से ये 12 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब ये 18 का फैक्टर लिखते हैं। तो 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 से तो भाग लगेगा, उसके बाद ये 2 से भाग लगेगा, उसके बाद बताओ 2 के बाद और किससे भाग लगेगा, 2 के बाद अब इसमें किससे भाग लगेगा, 18 में 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा, और 3 के बाद 4 से भाग नहीं लगेगा, 5 से भाग नहीं लगेगा, इसमें 6 से भाग लगेगा पूरा पूरा, फिर उसके बाद 7 से नहीं, 8 से नहीं, उसके बाद ये 9 से भाग लगेगा, 9 से भाग लगेगा, 9 के बाद अब किससे लगेगा, तो 10, 11, 12, अब सीधे किससे लगेगा, ये 18 से ही भाग लगेगा। यानी कि ये सारी संख्याएं जो है ये 18 में पूरा पूरा भाग लगा देगी, मतलब ये 18 का फैक्टर है। अब 30 का फैक्टर बताओ, 30 में कौन कौन संख्या है जो 30 को पूरा पूरा भाग लगा देंगी। तो सबसे पहले तो इसमें 1 से भाग लगेगा, फिर इसमें ये 2 से भाग लगेगा, फिर इसमें 30 में 3 से भी भाग लग जाएगा, फिर ये 4 से भाग नहीं लगेगा बट 5 से भाग लग जाएगा, 5 से लगेगा, फिर उसके बाद ये 6 से भाग लगेगा, 6 के बाद अब किससे लगेगा, ये 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं लगेगा, ये 10 से भाग लगेगा, ये 10 से भाग लग जाएगा, 10 के बाद अब किससे लगेगा, सीधे ये 15 से भाग लगेगा, और ये 15 के बाद अब लास्ट में किससे भाग लगेगा, ये लास्ट ये 30 से ही भाग लगेगा। यानी कि ये सारी संख्याएं जो है वो 30 का फैक्टर है। तो हमें क्या बताना है, ऐसा बड़ा से बड़ा माप का बर्तन बताना है जो सभी संख्याओं को पूरा पूरा माप दे, मतलब ये सभी बर्तन को, दूध को पूरा पूरा माप दे, कुछ बचना नहीं चाहिए। तो अगर मान लो कि 1 लीटर का ये बर्तन लेंगे तो पूरा पूरा माप देगा, कुछ भी नहीं बचेगा। बट इससे बड़ा, ये इससे भी बड़ा और कुछ हो सकता है, तो देखते हैं। इससे बड़ा तो 2 है, इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा 2 है, 2 है जो सब में शामिल है। यानी कि 2 लीटर का बर्तन लेंगे, 2 लीटर का ये नापने वाला बर्तन लेंगे तभी पूरा पूरा सबको माप देगा। 2 से सब में पूरा पूरा भाग लग रहा है, यानी कि 2 लीटर का बर्तन लेंगे तब पूरा पूरा माप देगा। लेकिन 2 से भी बड़ा और कुछ हो सकता है क्या, देखते हैं कि 3 है, यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि 3 लीटर का अगर कोई बर्तन ले लेंगे तो वो भी पूरा पूरा सबको माप देगा। यानी कि 3 से इसमें सब में भाग लग रहा है, माप देगा। देखते हैं कि 3 से भी बड़ा और कोई संख्या है क्या, 4 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। यानी कि 4 लीटर का अगर कोई बर्तन ले लेंगे हम नापने वाला तो इसको पूरा पूरा माप देगा, बट इसको पूरा पूरा माप नहीं पाएगा, इसको पूरा पूरा माप नहीं पाएगा, क्योंकि 18 लीटर में 4 से भागा देंगे तो 4 × 12, 4 × 16 हो जाएगा। 4 बार मापेगा लेकिन 2 लीटर एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, और 2 लीटर एक्स्ट्रा बच जाएगा तो ये एक बार में तो इसे 4 लीटर अटता है, तो ये नहीं माप पाएगा। बताओ इससे बड़ी संख्या क्या है, 6 है। 6 सब में शामिल है क्या, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे भी है। ठीक है, इससे बड़ी संख्या 12 है, तो 12 इसमें आया है बट और किसी में नहीं आया है। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या जो सब में शामिल है वो क्या मिला हमें, ये 6 मिला। 6 इसमें भी शामिल है, 6 इसमें भी शामिल है, और 6 इसमें भी शामिल है। यानी कि सबसे बड़ा से बड़ा संख्या 6 है जो सभी संख्याओं में शामिल है। यानी कि सभी संख्याओं का फैक्टर, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं का फैक्टर है वो क्या है, 6 है। यानी कि 6 से सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग रहा है। यानी कि सबसे बड़ा से बड़ा माप का बर्तन जो लेना पड़ेगा वो 6 लीटर का लेना पड़ेगा। अगर 6 लीटर का बर्तन लेंगे तो ये सबसे बड़ा से बड़ा माप का बर्तन होगा, और ये सभी दूध को क्या करेगा, पूरा पूरा माप देगा, मतलब कुछ भी लास्ट में बचेगा नहीं। तो यानी हमें क्या पता चला, इसको एक बार हम रिवाइज करते हैं। तो आज हमने सबसे पहले क्या देखा, HCF का फुल फॉर्म देखा कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। H से होता है हाईएस्ट, C से होता है कॉमन, F से होता है फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि जितनी भी संख्याएं दी गई है सभी संख्याओं का फैक्टर निकालना है, तो हम ऐसा फैक्टर चूज करने की कोशिश करते हैं, ऐसा फैक्टर लेते हैं जो हाईएस्ट हो और कॉमन हो, हाईएस्ट हो और सब में कॉमन हो, तो वही जो संख्या होगा वही HCF कहलाएगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा देती हैं, तो वे सारी संख्याएं, दी गई संख्या क्या कहलाती है, फैक्टर कहलाती है। जैसे ये देखो 12 था, तो 12 में ये सारी संख्याएं, ये 12 को पूरी पूरी भाग लगा देंगी, तो ये सारी संख्याएं 12 का क्या है, ये 12 का ये सारी संख्याएं फैक्टर है। तो इस प्रकार फैक्टर हम समझे थे। उसके बाद HCF का फुल फॉर्म समझे थे। उसके बाद क्या देखे थे हम, फैक्टर निकालना देखे थे। छोटी संख्या रहेगा तो ऐसे मेंटली निकाल लेंगे, बट बड़ी संख्या रहेगा तो हमको फैक्टर ऐसे निकालना है। फिर उसके बाद देखो HCF का मतलब समझे थे, एग्जाम्पल लिए थे,
और सबका फैक्टर निकालें। सबका फैक्टर निकालने के बाद देखें कि कौन ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो सब में शामिल है। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में शामिल हो, यानी कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या में भाग लगा देगा, वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। इसको हमने समझा था। फिर HCF फाइनली हमको क्या मिला था HCF समझने के बाद कि HCF बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा देता है। और HCF या तो छोटी संख्या के बराबर होता है या फिर छोटी संख्या का ही कोई फैक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, प्रैक्टिकली इसको समझा था कि HCF का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। HCF को हम अपने डेली लाइफ से रिलेट करके कैसे समझ सकते हैं, इस पे आधारित हमने ये कपड़ा वाला एग्जाम्पल देखा था एक ठो, और कि मतलब सबसे बड़ा से बड़ा कितने लेंथ का मतलब ये स्केल लेना होगा ताकि सभी कपड़े को, सभी टाइप के कपड़े को पूरा पूरा माप दे। तो वो क्या होता है, रियल में HCF ही होता है। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हमने समझा था कि 3 प्रकार के दूध हैं, 3 प्रकार के डब्बा में दूध हैं। कौन ऐसे सबसे बड़ी से बड़ी माप का हमें ये नापने वाला बर्तन लेना है ताकि सभी दूध को पूरी तरह माप दे, मतलब कुछ भी शेषफल ना बचे, कुछ भी एक्स्ट्रा बचे नहीं। तो वो रियल में क्या होता है, वो HCF ही होता है। सभी संख्याओं का HCF ही होता है जो बड़ी से बड़ी संख्या होता है। यानी कि HCF के बराबर ही हमें वो ये नापने वाले बर्तन का ये माप लेना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार हम आज क्या समझे हैं, हम HCF के मतलब को समझे हैं। HCF को प्रैक्टिकली मैंने आपको फील करवाया है कि HCF क्या होता है। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, HCF के बनाने के कितने तरीके संभव हैं, कितने तरीके से HCF हम निकाल सकते हैं, वो तरीके को हम देखेंगे और फिर उस पर आधारित बहुत सारे हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।